जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीन को लाल कर दो। अपील तुम ही, दलील तुम ही, गवाह तुम ही, वकील तुम ही। जिसे भी चाहे हराम लिख दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो। नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है लक्ष्य टू द पॉइंट में नवनाथ मिश्रा के साथ। आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूं वह काफी ज्वलंत विषय है और वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाला प्रमाणित वस्तुओं को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में अवैध घोषित कर देना। यानी कि ये घटना है 18 नवंबर 2023। आप में से बहुत इस घटना से अच्छी तरीके से परिचित होंगे, किंतु कई तक यह मुद्दा पहुंच नहीं पाया होगा। आज जो परिचित भी हैं, क्या जानते हैं कि हलाला क्या है या हलाल क्या है इस्लाम में? खैर, इससे पहले हम इस घटना को समझ लेते हैं। यह घटना है 18 नवंबर 2023 की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अचानक से यह एक कानून पारित किया गया कि कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित वस्तुओं को बेचता है या उसका विपणन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसके बाद से ही हलाला प्रमाणित वस्तुएं पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गई हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हलाला है क्या वास्तव में, या हलाल है क्या वास्तव में। यहां ध्यान रखेंगे, हलाल शब्द की मैं बात कर रहा हूं, हलाला वह नहीं जो इस्लामिक महिलाओं के साथ होता है। तो सबसे पहली चीज, एक आम आदमी के दिमाग में क्या गलत फहमियां पलती हैं इस शब्द को लेकर के। तो एक आम आदमी यह समझता है कि हलाल शब्द किसी पशु को काटने की कोई रीति या विधि है, और हिंदुओं में झटका मीट का प्रचलन है और वैसे ही मुसलमानों में हलाल मीट का। लेकिन मित्र, यदि आप ऐसे ही बात को जानते हैं तो यह आपकी एक गलत फहमी है। यह कोई मीट काटने की प्रक्रिया नहीं है, जिस प्रकार से झटका मीट काटने की एक प्रक्रिया है। आप लोगों ने जिन शब्दों के बीच में तादात्म्य स्थापित किया है या मीडिया मार्केटिंग के जरिए जो भ्रम फैलाया गया है, इससे लेकर के आपके मन में हमेशा से यही विचार उभरते रहे हैं। यह कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर हलाल देखा जाए तो यह झटका का प्रतिलोम नहीं है, यह हराम शब्द का प्रतिलोम है। तो सबसे पहले हम हलाल और हराम के बीच का संबंध समझ लें कि यह शब्द है कहां से आया और इसकी स्थिति क्या है। तो जिसको आज इस हलाल शब्द को आप इस्लामिक प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, वास्तव में उस हलाल शब्द का अर्थ होता है वैध या एक्सेप्टेबल या स्वीकार्य। इसका विपरीत शब्द है हराम, जिसका अर्थ होता है रिजेक्टेबल या अस्वीकार्य। अब प्रश्न है कि क्या यह इस्लाम से आया? जी नहीं। हलाल शब्द की जो उत्पत्ति हो रही है वह हिब्रू भाषा के हल शब्द से हो रही है, और हल का अर्थ होता है जिसे स्वीकार किया जाए। ठीक यही चीज पूर्ण रूप से इसी संस्कृति से निकला हुआ यह शब्द अरबों ने भी स्वीकार किया। अब देखें, इस्लाम के पूर्व ही हलाल शब्द की उत्पत्ति हो चुकी थी, और यहूदी धर्म में हलाल शब्द आ रहा है कि कौन सी चीजों को यहूदी समुदाय के लोग स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे या भोजन में लेंगे, और कौन सी चीजें उनके लिए अस्वीकार्य होंगी। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, चूंकि यहूदी धर्म से ही प्रभावित इस्लाम धर्म था और इस्लामिक धर्मावलंबियों ने यहूदी धर्म के ही प्रोफेट्स को लिया और उनके काफी हद तक संस्कारों को ग्रहण किया, तो जाहिर सी बात है उसकी हलाल पद्धति को भी इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि जिस प्रकार उसमें कई चीजें हलाल हैं और दूसरी चीजें हराम है, हराम अर्थात प्रतिबंधित हैं, उनको यहूदी स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक मुसलमानों ने भी अपने लिए ऐसी ही पद्धति का निर्माण किया। अगर आप देखें तो यहूदी और इस्लाम के हलाल चीजों में, यानी जो चीजें उनके द्वारा स्वीकार्य हैं, एक्सेप्टेबल हैं, काफी हद तक समानताएं हैं। यदि कुछ असमानताओं को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी समानता तो यही है कि वहां के लोगों में, चाहे यहूदी हो या मुसलमान, पूरे अरब जगत में सूअर का मांस खाना प्रतिबंधित है। अगर हम इस्लाम में देखें कौन कौन सी चीजें हराम मानी गई हैं खाने पीने की बातों को लेकर के, तो इसमें केवल कुछ जानवरों के मांस ही प्रतिबंधित नहीं है, या यूं कहा जाए कि केवल हिंसक जानवरों के या गंदे जानवरों के मांस ही प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम समुदाय उन मांस को भी खाना स्वीकार नहीं करता जो कि हिंसक पशुओं के पंजे द्वारा शिकार किए गए हों। दूसरी चीज,
साथ ही से कोई बीमार पशु की या फिर ऐसे पशु की जो कि पहले से मरा पड़ा हुआ हो, उसकी लाशों को खाना स्वीकार नहीं करता है। और ऐसी चीजों को इस्लाम में हराम माना गया है, जिसे कि अस्वीकृत कहते हैं। ठीक बात यह मांस तक ही सीमित नहीं है। यदि आप देखेंगे तो शराब भी प्रतिबंधित है, शराब भी हराम है, यानी कि शराब का सेवन इस्लाम में हराम है, ना कि हलाल है। ठीक ऐसी कई सारी अल्कोहलिक चीजें हैं या नशे के पदार्थ हैं जिसको इस्लाम हलाल नहीं मानता है, हराम मानता है। तो आप इस बात से तो समझ ही गए होंगे कि हलाल किसी मांस को काटने की विधि नहीं है या रेतने की विधि नहीं है, जैसा कि झटका है किसी मांस को काटने की रीति या विधि है। हलाल का अर्थ एक्सेप्टेंस से है, और वह एक्सेप्टेंस चाहे काटने की पद्धति में हो या फिर किसी अन्य चीजों में जिसको इस्लाम स्वीकार नहीं करता या यहूदियत स्वीकार नहीं करता। मैं बार बार यहूदियत की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भारत का और हिंदुओं का वह परम मित्र है, उसमें भी हलाल पद्धति को स्वीकार किया गया है। खैर, फिलहाल हम यहूदियों से हटते हुए सीधे हम हलाल के मुस्लिम पद्धति पर आते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इस्लाम क्या कहता है हलाल को लेकर के, इसके संदर्भ में कुरान में या अन्य इस्लामी ग्रंथों में क्या बातें कही गई हैं, पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इस्लाम में कहा क्या गया है, इसको तो कुरान सीधे सीधे कह रहा है कि जानवर का वध यदि किसी मुस्लिम के द्वारा किया गया है और हलाल पद्धति का पालन करके किया गया है तो वह मांस हलाल है। यानी कि हलाल की पहली प्रक्रिया के शर्त क्या है कि जिस पशु की काटा गया है या फिर जो भी उत्पाद के प्रोडक्ट बनाए गए हैं वह मुसलमान के द्वारा बनाए गए हों। फिर इसके अलावा कुरान के अलावा कई अन्य ग्रंथ भी हैं, उसमें कहा गया है कि यहूदी और ईसाइयों के द्वारा यदि किसी जीव की हत्या की जा रही है या फिर मांस विक्रय का कार्य किया जा रहा है, तो यदि उन्होंने भी हलाल प्रक्रिया का पालन किया है, यानी कि इस्लाम के रीति रिवाजों के अनुसार उस कार्य को किया है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा काटा गया मांस भी हलाल होगा, हराम नहीं माना जाएगा। या फिर जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वह हलाल माना जाएगा। फिर हलाल में तीसरी चीज क्या निकल करके आ रही है कि जब किसी पशु की हत्या की जा रही है खाने के पर्पज से, उद्देश्य से, तो ऐसी स्थिति में कुरान की आयतों का पढ़ा जाना जरूरी है। अब देखें, इस कुरान की आयतों के पढ़े जाने को तस्मिया की संज्ञा दी गई है या फिर शाहदा की संज्ञा दी गई है। यानी हलाल में दो बातें आ गई, पहला कि मुस्लिम के द्वारा काटा गया हो, और यदि मुस्लिम के द्वारा नहीं काटा गया हो तो यहूदी और ईसाइयों के द्वारा काटा गया मांस भी वैध है यदि हलाल नियमों पर प्रक्रिया बनाई जा रही है। दूसरी चीज, कुरान की आयतों को यदि पढ़ा गया है। तीसरी चीज इसमें क्या कही गई है हलाल में कि कौन सी प्रक्रिया हलाल मानी जाएगी, यानी पशु को किस रीति से वध किया जाए तो हलाल की संज्ञा दी जाएगी। तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि उनको झटके से ना मार करके रेत करके हत्या करनी है। और रेतने की प्रक्रिया क्या होगी कि जो कैरोटिड धमनी है या फिर सांस की नली है या फिर इसे कहा जाए गले की नस है, इसको काट करके यदि पशु की हत्या की जा रही है तो उसे हलाल माना जाएगा। यानी कि कुरान और इस्लामी ग्रंथ केवल इन तीन बातों को मुख्य रूप से हलाल के लिए स्वीकार कर रहे हैं हत्या के संदर्भ में। अब देखिए अगली चीज कि हलाल के वैधीकरण पे अब हम चर्चा कर लें। तो जब हम हलाल के वैधीकरण की पे चर्चा करते हैं कि ये कहां कहां के कानूनों द्वारा इसे स्वीकृत प्रदान किया गया है, तो हकीकत बताया जाए तो इस्लामिक देश, मैक्सिमम इस्लामिक देशों में हलाल प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है और उसके लिए एक बाकायदा मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी है जो कि हलाल सर्टिफिकेट देता है। और उस हलाल सर्टिफिकेट का सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि इसमें उन विधियों का प्रयोग किया गया है जो कि इस्लाम के द्वारा स्वीकृत हैं, या फिर इसमें वे वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो इस्लाम में खाने के लिए अवैध घोषित की गई हैं, चाहे अल्कोहलिक पदार्थ हो या फिर उन पशुओं का मांस हो जो कि इस्लाम प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट, अब जब हम आते हैं भारत में इसकी वैधता को लेकर के, तो भारत में कोई भी सरकारी संस्थान हलाल प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है। भारत में खाद्यान्नों को प्रमाणीकरण की जो जिम्मेदारी है, जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं, इनकी जिम्मेदारी है FSSAI। ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो FSSAI
जो संस्था है वह इसका प्रमाणीकरण देती है, खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करती है, किंतु वह संस्था किसी भी रूप में हलाला सर्टिफिकेट को जारी नहीं करती है, यानी कि हलाला का या हलाल का प्रमाणीकरण नहीं देती है। अगली चीज, तो फिर भारत में यह चीज आ कहां से रही है? तो भारत में मुस्लिमों के अपने कुछ निजी संगठन हैं जो कि हलाला सर्टिफिकेशन देते हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वीकार्य है और कौन सा खाद्य पदार्थ मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है। अब देखें कि ये जो संस्थान है जो इसका प्रमाणीकरण देते हैं, इनकी शुरुआत हो कब से रही है? तो शुरुआती आजादी के बाद से इस तरीके की कोई विधियां नहीं थी। 1974 से पहली बार मांस उत्पादों पर हलाला सर्टिफिकेट जारी किया जाने लगा कुछ इस्लामिक निजी संगठनों के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इस्लाम स्वयं अपने आप में एक संगठन है और अपने लोगों के लिए मान्यताएं और रीति रिवाजों का वह निर्धारण करता रहा है। तो 1974 से पहली बार, ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई जो कि मांस उत्पादों तक सीमित थी। किंतु आगे चल करके 1993 में इसमें जब भूमंडलीकरण के दौर से विश्व गुजरने लगा और यूरोपियन वस्तुओं का भारत में आगमन हुआ, तो उसके बाद से गैर मांस प्रोडक्ट्स पर भी हलाला सर्टिफिकेशन जारी किया गया। क्यों जारी किया गया? क्योंकि जो यूरोपियन पदार्थ आ रहे हैं भारत में बिकने के लिए, वस्तुएं आ जा रही हैं, उसमें प्रायः सुअर की चर्बी मिली होती थी। जैसे कि लिपस्टिक या लिप बाम है, इसमें सुअर की चर्बी अक्सर मिली होती है। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी वाला पदार्थ खाना अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है, यहूदियों के द्वारा भी अनएक्सेप्टेबल है। ये बात अलग है कि हिंदुओं में इस तरीके की कोई प्रथाएं या परंपराएं नहीं रही हैं जो ऐसी चीजों को में निवारक कानून को लेकर के आए। तो हिंदू तो मौन रहे, लेकिन इस्लामिक समुदाय जो कि एक संगठित समुदाय है वह इसको लेकर के हमेशा से जागरूक रहा। तो उसने इस चीज को तय किया कि कोई भी लिपस्टिक बिक रहा है या लिप बाम बिक रहा है या कॉस्मेटिक पदार्थ बिक रहा है, तो वह क्या ऐसे पशुओं के खून या मांस का उसमें प्रयोग तो नहीं हुआ है जिसका इस्लाम में सेवन करना वर्जित है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी हलाला सर्टिफिकेशन की दायरे में लाया जाना चाहिए। तो आप इसको बारीकी से समझ गए होंगे। अब जब हम इस स्थिति को देखते हैं तो भारत में हलाल सर्टिफिकेशन का विरोध हो क्यों रहा है, इसके मूल कारण क्या हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके उत्पादों की लागत बढ़ जाती है, यानी कि जब सर्टिफिकेशन यह देता है तो उस सर्टिफिकेशन के बदले शुल्क वसूल करता है और इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज, इसके विरोध का कारण क्या है? तो इसके विरोध का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो हलाला स्लॉटर हाउसेस हैं वहां पर गैर मुसलमानों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। अब देखें तीसरी चीज, इसके विवाद का कारण क्या है? क्योंकि भारत में कोई सरकारी संस्था हलाला का सर्टिफिकेट नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में कई अलग अलग जो निजी संस्थाएं देती हैं और भारत का मांस उत्पाद दूसरे देशों में भी बेचा जाता है, तो वे देश भारत के द्वारा जो संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन का कार्य करती हैं उसको वे स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि एक स्पष्ट स्थिति भारत में हलाल सर्टिफिकेशन की नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके योगी आदित्यनाथ ने इसको उत्तर प्रदेश में अवैध घोषित किया है और कहा है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इसको कोई विधि का रूप नहीं दिया गया है तो इसको मैं अपने राज्य में स्वीकार नहीं करूंगा। हालांकि यह बात अलग है कि यह घटना राजनीति से भी प्रेरित हो सकती है कि बहुमत हिंदू समुदाय योगी आदित्यनाथ के प्रति आकर्षित हो। खैर, इस पूरे प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो सीधी सी बात निकल करके आ रही है कि इसका कहीं से भी हिंदू और मुस्लिम के बीच द्वंद्व नहीं है काटने की पद्धति को लेकर के। अब देखते हैं कि भारत में कौन सी प्रमुख कंपनियां हैं जो कि हलाला का सर्टिफिकेशन देती हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने बताया कि 1974 से ही चली आ रही यह प्रक्रिया है। तो इसको सर्टिफिकेशन देने वाली जो प्रमुख इस्लामिक संगठन है वो है जमीयते उलेमाए हिंद हलाला ट्रस्ट, दूसरा जमीयते उलेमाए महाराष्ट्र, तीसरी है हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी अन्य संस्थाएं कई हैं जो कि इस प्रकार का सर्टिफिकेशन देती हैं स्व कानूनों के अनुसार। ये संस्थाएं कतई नहीं कहती हैं कि हिंदू इसको खाएं या ना खाएं। हालांकि ये बात अलग है कि यदि हलाला सर्टिफिकेशन था तो उससे कम
हिंदू या वे जैन महिलाएं जो कि लिपस्टिक या लिप बाम का इस्तेमाल करती हैं, हलाला सर्टिफिकेशन होने से उनको कम से कम ये तो पता चल ही जाता था कि इसमें सुअर का मांस पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। खैर, अब जब उत्तर प्रदेश में यह कानून अवैध घोषित हो ही गया है, तो इसके बाद से अब स्पष्ट है कि जो यूरोपियन बाजार है उनके लिए उत्तर प्रदेश में अब बड़े अवसर प्राप्त हो गए हैं। और यह इस्लामिक कानून उन यूरोपियन प्रोडक्ट्स को जो कि प्रतिबंधित पशुओं का मांस परोसते थे, अब वे आसानी से उत्तर प्रदेश के बाजारों में बिक सकेंगी। हिंदू, जैन, मुस्लिम जो भी महिला हो, अब वे अपने लिपस्टिक को लगा सकती हैं बिना यह जाने कि इसमें सुअर का मांस पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। वैसे भी हिंदू समुदाय में जागरूकता का शुरू से अभाव रहा है। खैर, योगी आदित्यनाथ ने जो यह निर्णय लिया, सही है या गलत, मैं इसकी कोई समीक्षा नहीं करना चाहता हूं। इससे बेहतर होता कि कम से कम एक स्वास्थ्य प्रमाणित विधि का निर्माण अगर योगी आदित्यनाथ किए होते, ताकि हिंदू और जैन महिलाओं को यह पता चल जाता कि इसमें पशु की चर्बी मिली हुई है, तो वे उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करती। आपको मेरी यह बात अच्छी लगे या बुरी, जो भी हो, खैर यदि अच्छी लग रही है तो आप माताओं और बहनों तक जरूर इस बात को पहुंचाएं कि कई ऐसे बाजार में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसमें कि कई पशुओं के मांस की चर्बियां आदि पड़ी होती हैं। और उनके समाज में, चूंकि एक शाकाहारी समाज है, तो इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना किस हद तक जायज या नाजायज है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो यह कार्रवाई की गई है, वह हिंदू समुदाय के लोगों के भावनाओं के अनुकूल या प्रतिकूल हो या ना हो, मल्टीनेशनल कंपनियां या पूंजीपति संस्थानों के लिए इन्होंने पूरी तरीके से दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे कि उनकी बिक्री पर काफी हद तक कुप्रभाव पड़ रहा था। अब तेजी से वे अपनी वस्तुओं को बेच सकते हैं। नमकीन वगैरह पर भी हलाला सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, मिठाइयों पर भी ये सर्टिफिकेट थे। क्यों थे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मिठाई प्रोडक्ट्स आदि में अल्कोहल आदि पदार्थ पड़े होते हैं, अल्कोहल जिससे कि शराब बनता है, और हम हिंदू समझ भी नहीं पाते हैं। तो उस यदि मिठाई के प्रोडक्ट पर, उस शाकाहारी व्यंजन पे यदि हलाला सर्टिफिकेशन होता था, तो हमें पता चल जाता था कि हां, इसमें कोई अल्कोहलिक पदार्थ है, तो मुझे स्वयं खाना है या नहीं खाना है, अपने बच्चे को खिलाना है या नहीं खिलाना है। अब इस चीजों से निजात मिल गया और निरपेक्ष रूप से अब लिपस्टिक और लिप बाम जिसमें कि सुअर की चर्बी पड़ी हुई है, या फिर वे मिठाइयां, वे नमकीन जिसमें कि अल्कोहलिक पदार्थ पड़े हुए हैं, वे आसानी से उत्तर प्रदेश के बाजारों में बिक सकते हैं और पूंजीपति बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर ऐसे ही दूसरे मुद्दों के साथ मैं आपके बीच आऊंगा। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो आप इस लेक्चर को या इस वीडियो को अपनी महिलाओं तक जरूर पहुंचाएंगे। यदि आप सच्चे जैनी हैं तो भी आप अपनी महिलाओं तक इस लेक्चर को जरूर पहुंचाएंगे। और माताएं बहनों तक से मैं ये निवेदन करूंगा कि एक बार इस विषय पर गंभीरता से विचार करें, और हां, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं ऐसे ही दूसरे विषयों को जानने के लिए। जय श्री राम।